यू। देखिए भाई, आपके पास जो नोट्स हैं वो देखिए, यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करा गया वो देखिए ये रहा। ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में क्लियरली मेंशन है कि रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे कैपिटल एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं। ये देख पा रहे हैं आप अपने सामने। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये कहता है क्या, देखिए जरा ध्यान से। हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन द ईयर हमें क्या करना होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना होता है। एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट बड़ा सिंपल टाइप का था, आपने कर लेता है। चेंज इन पीएसआर में और ज्यादा आसान था। यहाँ थोड़ी वेरायटी बढ़ जाती है। कैसे? व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड, बैलेंस रिटायर्ड या डिसीज, बैलेंस टुवर्ड्स हिज और हर कैपिटल अकाउंट इज, क्या करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस? या तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हिज और लोन अकाउंट में। यहाँ तक तो ठीक था। पर रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं कि हमारी प्रॉफिट, हमारी जो कैपिटल होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। सिंपल है, ये सबसे पहले केस यही करेंगे। केस टू, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा फुल्ली पे कर देते हैं। कौन फुल्ली पे करता है उसको पैसा? रिमेनिंग पार्टनर। देर आर मेथड्स। भाई मान लो किसी रिटायर, जैसे एबीसी था, सी का पैसा जो बनता था टोटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 6 लाख रुपए बनता था। तो मेथड वन में बोला कि भाई इसके पैसे को लोन में ट्रांसफर करो। और ए और बी बोलते हैं हमारी रेशो जो होगी वो न्यू रेशो के हिसाब से कैपिटल बन जाएगी। ठीक है जी, हम लोग कर लेते हैं। केस टू में रिटायरिंग पार्टनर को पूरी पेमेंट करनी है। वैसे पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म की। लेकिन पार्टनर कहते हैं कि फर्म तुम मत करो, हम पे कर देते हैं। आप सोचिए, ए और बी सी की पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ए और बी सी का शेयर एक्वायर कर रहे हैं, कैपिटल खरीद रहे हैं। जो सी की कैपिटल होगी किसकी हो जाएगी? अब ए और बी की। तो अब ए और बी की कैपिटल जो होगी प्रोपोर्शनेट होगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वैसा केस। टू बी पेड फ्रॉम अवेलेबल कैश, आपने क्या किया, अकाउंटेंट को बोला कि सुनो, सी जा रहा है, इसको पेमेंट हम करेंगे। ये जा रहा है, उसको पेमेंट हम करेंगे। सुन ले बेटा, जा रहा है, पेमेंट हम करेंगे। अकाउंटेंट कहता तुम क्यों करोगे भाई, हमारे पास पैसा पड़ा तो है। 6 लाख की पेमेंट करनी थी, 2 लाख कैश में पड़ा हुआ था, तो 2 लाख तो फर्म ने पे कर दिया। बाकी का 4 लाख किसने पे करा? ए और बी ने पे किया। तो अब ए और बी की कैपिटल में क्या जुड़ेगा? 4 लाख जुड़ेगा। पूरा का पूरा 6 लाख नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कैपिटल कितनी एक्वायर करी? सिर्फ 4 लाख की करी। क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली इस जैसे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद केस टू में ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। भाई जाने वाले को फुल पेमेंट करेंगे, लेकिन कुछ अपने पास पेमेंट विद बैलेंस भी तो रखेंगे, या मिनिमम बैलेंस रखेंगे। और ड्यूरिंग देयर क्रेडिटर ने पेमेंट कर दी, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, मतलब वो एंट्री भी आती है। तो ये वेरिएशन बनता है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम। मतलब एज सच केस टू ही है कि केस टू में दो क्वेश्चन की वैरायटी होती है जिसका डिस्कशन हम करेंगे। और केस थ्री में क्या हो रहा है, पार्टनर रिटायर हो जाता है, फर्म की कैपिटल फिक्स हो जाती है। जैसे एडमिशन में क्या था, 10 लाख फिक्स हो गई, 2 लाख फिक्स हो गई, या या जाने वाला पार्टनर चला गया और फर्म की कैपिटल उतनी फिक्स हो गई जितना रिटायरमेंट से पहले थी। तो पार्टनर लाना ले जाना करेंगे, लाना ले जाना नहीं करेंगे तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होंगी, जो कि हमने जैसे एडमिशन में करा था। आप देखेंगे एडमिशन जरा सा भी डिफरेंस नहीं है इसका। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी पहले वाले आइटम के साथ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है, when a partner is retired, balance toward his or her capital account is transferred to his or her loan account. Remaining partner decided to share their capital proportionate to the new profit sharing ratio. रूटीन क्वेश्चन है। वही पहले क्वेश्चन बॉटम से लेके टॉप तक पढ़ लीजिए, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए। आइए एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट्स मार्क करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग। ये एडजस्टमेंट हमने मार्क कर दिया। क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डिप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे लिख दिया ए। फिर बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी डिप्रिशिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी के आगे लिख दिया क्या? लैंड एंड बिल्डिंग के आगे हमने क्या लिखा? गलत लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग के आगे लिखना था हमें ए, प्लांट एंड मशीनरी के आगे लिखना, तो फिर से वही हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग के आगे ए लिखना था, प्लांट एंड मशीनरी के आगे बी लिखना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के आगे सी लिखना था। इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय हरीश, इन्वेस्टमेंट के आगे लिखना था ए बी सी डी, वी हैव टू राइट डी। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के आगे ई लिखना था। और गुडविल वैल्यूड है, इस पे स्टार लगाना था, कैपिटल प्रोपोर्शन पे स्टार लगाना था। तो ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है इन दोनों के बीच में? इक्वली बांट रहे हैं। इज देयर एनी न्यू रेशो? नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गणेश इज टू हरीश इज टू अनिल,
इनकी रेशो 1:1:1 थी। पांच, क्या हो गया? अच्छा ये पार्ट लिखा है, 3 है, फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई बात नहीं। गणेश और अनिल की रेशो कितनी हो जाएगी? 3:2 हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। स्टेप्स वही हैं सारे के सारे। तो चलिए पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं इसकी, और कैसे करना है क्वेश्चन वो देख लेते हैं आप। स्टेप नंबर 1 में हमें रिवेल्युएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन उसको बनाने से पहले मैं बना ही लेता हूँ रिवेल्युएशन अकाउंट। आप सब लोग फॉर्मेट मेरे साथ साथ बना लेंगे पहले। रिवेल्युएशन का कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है? कैपिटल अकाउंट बड़ा बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, वैसा करके हम काम चलाएंगे अपना। देखिए, आओ भाई। हाँ, क्या है? हाँ, मतलब ऐसे ही है क्या? ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि इसको जरा करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखें। यहाँ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी? इक्वल थी। 3:2 की रेशो में जा रहे हैं। तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना है सबसे पहले। पुरानी गुडविल कुछ है नहीं यहाँ पर। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? अब गेनिंग रेशो निकालनी है मुझे यहाँ पर, जो कि होगी क्या, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो गणेश, गणेश का शेयर और अनिल का शेयर ये निकलेगा। तो इनका शेयर था 1/3। न्यू शेयर कितना है भाई इसका? 3/5 ना। 3/5 और 2/5। पुराना शेयर कितना था? 1/3 और 1/3। 15 एलसीएम ले लिया। कितना बनेगा? 5 3 3 9 बनेगा, और 5 4/15 हो जाएगा। और कितना बनेगा? 15। तीन, 6 - 5, 1/15। तो आपकी जो गेनिंग रेशो है वो क्या है? 4:1 है। ठीक। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? हरीश, हरीश का शेयर इन वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल कितने की है देखो क्वेश्चन में। वैल्यूड गुडविल कितने की है? 60,000 की। वैल्यूड गुडविल 60,000 की। 60,000 इंटू हरीश का शेयर 1/3, कितना बनेगा? 20,000। ये 20,000 कौन देगा उससे? गणेश देगा, गणेश। और कौन देगा? अनिल देगा। क्या रेशो में देंगे? 4:1 की रेशो में। 4 और 1 5, 4, 4 1 5 = 16। 16,000 और कितना जाएगा? 4,000 जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए बेस तैयार हो गया भाई, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं क्वेश्चन में। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर, मैं आपके पास इधर कैपिटल अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। पहले देख लिए कैपिटल का, इनका बैलेंस कितना कितना है। 70 90 और 1 लाख है, इसे ध्यान रखना। यहाँ लिखता हूँ बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना कितना? 70,000 और, ठीक है, 70 है, 90 और वो 1 लाख है। 70,000, 90,000 और कितना है? 1 लाख है। दिस इज हाउ इट इज डन। ऐसा करके 70 90 1 लाख रुपए का बन गया। ऐसे ही करते थे। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं। किसको पैसा मिलना है? पैसा किसको मिलना है? गणेश को नहीं मिलना, अनिल को नहीं मिलना। किसके नाम से? गणेश के कैपिटल के नाम से और अनिल के कैपिटल के नाम से। इसको कितना मिलना है? 16,000 यहां से मिलेगा, और कितना? 4,000 यहां से मिलेगा। ऐसे करके 20,000 मिल गया। गुडविल की एंट्री करते हैं भाई। और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे हरीश। हरीश का कैपिटल कितने से? इसके अकाउंट से 16,000 कटेगा, इसके अकाउंट से 4,000 कटेगा। दिस इज हाउ दिस एंट्री इज डन। ऐसे कहानी बनती है इन लोगों की, ठीक है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं, यानी कि अभी नोट कर लिया पहले इसको। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने क्या कर लिया? कर लिया। तो जरा देखिए, मैं यहाँ टिक लगा सकता हूँ आप, कि मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट ये वाला, वी हैव डन दिस पार्ट। ऐसा रेशियो की कैलकुलेशन भी हमारी हो चुकी है। अब हम एडजस्टमेंट पे नहीं चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 का लिखा है। नीचे एडजस्टमेंट क्या लिखा है? क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000। यहां तक होता तो चीज आसान थी, लेकिन कह रहा है पार्टनर डिसाइडेड टू शो वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन द न्यू बैलेंस शीट। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या बनेगा? बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होगी, ठीक है? नहीं करूंगा इस समय, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव बताया था मैंने।
कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आप नहीं बांटना चाहते हैं, तो क्या करिए, पहले उसे ओल्ड रेशियो में उसे बांट दीजिए और न्यू रेशियो में क्रिएट कर दीजिए। उससे क्या इफेक्ट आएगा, चेंज इन पीएसआर याद है सबको? चेंज इन पीएसआर में बताया था, कोई भी रिजर्व अगर आप नहीं बांटना चाहते हैं तो क्या करते हैं उसका, या तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लीजिए उसको बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बना के, या ओल्ड रेशियो में बांट दो और न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो। तो मैं अगर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करूंगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा यहाँ पे। तो ज्यादा अच्छा है क्या, वैसे तो फ्रैक्शन में आना ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा, न्यू रेशियो में क्रिएट कर दूंगा, तो मेरा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। क्लेम फॉर कंपनसेशन का क्या होगा, अभी बताता हूँ क्या होगा उसका भी। हाँ, वो रिवैल्यूएशन से जाएगा, तो कैसे करना है? हाँ बिल्कुल है, कैसे करना है, मैं तो आने देना, तो कटेगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मत डरा करो, मत डरा करो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1:1:1 कितना का फंड है, 40,000 का। कैसे बटेगा, 13,333, 13,334, 1 रुपए ज्यादा दे दो जो गरीब आदमी जा रहा है, 13,333 ऐसे कर दिया, ओल्ड रेशो में बांट दिया। और फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड फंड ये 3:2 की रेशो में क्रिएट कर दिया। हरीश को नहीं मिलेगा इसका शेयर, बांटो जरा, 40,000 को कैसे बांटो, तीनों तो 5 8 40, 24,000 और कितना, 16,000 हो गया क्रिएट। वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट दिया, न्यू रेशो में क्रिएट कर दिया, तो रेशो क्या हो जाएगी भाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। ठीक है, दीदी को पानी पिलाओ जरा, पानी। तो ये बढ़ गया, वो बढ़ गया और इन्व्यू रेशो में क्रिएट हो गया। तो इतना हिसाब किताब हमारा बन गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखिए आपके पास क्या होगा, जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 40,000 का दिखेगा ये अब। वरना पहले क्या हो जाता था, राइट ऑफ हो जाता था। अब आपके पास एक पार्ट और है, क्या पार्ट और है आपके पास, क्लेम फॉर कंपनसेशन भी है। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन को तो आपने ट्रीट कर दिया, लेकिन क्या करे, क्लेम भी है 16,000 का। वैसे तो हम एंट्री क्या करते, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू क्लेम और बचे हुए को बांट देते, लेकिन अब तो क्लेम हमारा कहाँ जाएगा, सीधा रिवैल्यूएशन से जाएगा। यहाँ लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा क्या, क्लेम फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन कितने का, 16,000 का। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ से दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड में। यहाँ लिखा जाएगा इस जगह पे क्या, क्लेम फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन कितने का, 16,000 का, ऐसे लिखा जाएगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 16,000 का। ठीक है जी। तो अब आपने क्या कर लिया, ये और ये पूरा खत्म कर लिया, वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट समझ में आया। अगर ये ना बोलता कि रखना है उसको बना के, तो ऑर्डिनरी तरीके से क्या करना था, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट करते, क्लेम क्रेडिट करते, बचे हुए पार्ट को पार्टनर्स में बांट देते, ऐसा करते। हाँ, क्यों कर रही हो, वैसे कंपनसेशन करके करोगी तो फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग फिर से बनेगा, फिर डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ जाएगा। अभी भी हमने वही करा है, अभी भी बेस ऑफ कंपनसेशन ही बना है, लेकिन अभी ट्रीटमेंट हो गया हमारा। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं लिखा 75,000 के, क्रेडिटर इज क्लीन है, क्रेडिटर 75,000 के, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 75,000 के लिख दिए। देखिए क्रेडिटर चले गए, रिजर्व 75,000 का, इसे बांट देंगे। हाँ, कितने, तो ये वाने ने क्या बोला, ये गलत नहीं बोलो बेटा, गलत क्यों बोला फिर, 1,25,000, मैंने गलत देख लिया था। और रिजर्व 75,000 है, बांट दीजिए रिजर्व को। रिजर्व कैसे बढ़ेगा भाई, इधर रिजर्व 75,000 है तो 25,000 और 25,000 और 25,000, ऐसे रिजर्व बांट दिया, रिजर्व भी खत्म हो गया। आप देखेंगे, और ये कैपिटल तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। लोग फिर पता क्या करते हैं, एडजस्टमेंट, लो एडजस्टमेंट की तरफ मत जाइए, लालच मत करिए, थोड़ा उस तरफ चलते हैं। कैश इन हैंड कितने का है, 20,000 का, तो कैश इन हैंड में यहाँ रखता हूँ एसेट साइड में, आई राइट हियर कैश इन हैंड 20,000 का रख लेता हूँ। क्या पता कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद पैसा लाना ले जाने की एंट्री करनी पड़ जाए, उसे आउटर कॉलम में नहीं डालते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब आया क्या, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्राई डेटर्स। व्हाट इज सन्ड्राई डेटर्स, सन्ड्राई डेटर्स में क्या लिखा है, 70,000 के, क्या बोला है, प्रोविजन बनाना 6%।
70,000 का 6% 4200 होता है। तो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ देखिए ऐसा लिखा जाएगा, सन्ड्री डेटर्स 70, कितने का था? 72,000, 70,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बेड डेट्स, कितने का? 4200 का। तो कितना बनेगा ये? 65,800। ऐसी बनेगा ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से कभी भी डेटर रिड्यूस नहीं होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी आइटम, लायबिलिटी साइड का आइटम है, डालेंगे इसलिए माइनस हो रहा है। ठीक है जी। और फिर कहाँ ले चलेंगे इसे? इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी ले चलेंगे। क्या रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेट 4200 का रिवैल्यूएशन में भी चला गया। नुकसान हो गया ना हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ना। ऐसे कर दिया इसको, नोट कर लिया। इसको भी कर लिया। और उसके बाद देखिए आगे, फिर हम चले किस पे? स्टॉक। स्टॉक पे कुछ नहीं लिखा 60,000 का। स्टॉक पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा। स्टॉक 60,000 का। स्टॉक हो जाएगा कितने का? 60,000 का स्टॉक चला गया। स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग पे ए, लैंड एंड बिल्डिंग पे लिखा है डिप्रिशिएट बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग बोलो अच्छी है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख माइनस 20,000, क्या वैल्यू हो जाएगी? 1,80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है। और फिर क्या करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का? अब आप लोग इधर जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का, ऐसा करके लिख देंगे। फिर थोड़ा आगे चले, लैंड एंड बिल्डिंग क्या लिखा? प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, 20% डिप्रिशिएट हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 20%, वो भी 20,000 हुआ। इधर चले आए आगे थोड़ा सा बैलेंस शीट की तरफ। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? हाँ, 1 लाख माइनस 20,000, कितना लिखा जाएगा? 80,000 लिखा जाएगा। हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। अब बोल रहा है इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए के हैं। 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? हरीश लेके जा रहा है, 60 में ले जा रहा है। फायदा हो रहा है ना 10,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता तो कुछ नहीं करते, वो बांट देते उसको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तब यूज होता है जब वैल्यू कम हो, वैल्यू बढ़। इसे दो तरह से सॉल्व करते हैं, मैं दोनों तरीके दिखा रहा हूँ आपको। कैसे दिखाते हैं जरा देखिए यहाँ पर। ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, बाद में नीचे ले आएंगे इसको, ठीक है? बाद में विल यूज इट। आइए देखें जरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। पहले पहले मेथड वन दिखा रहा हूं आपको, मेथड वन। फिर आप मुझे बताना कौन सा मेथड ज्यादा आसान लग रहा है। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 10,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। नंबर दो, अब इन्वेस्टमेंट पहले 50 का था और 50 का जगह 60 का हो गया, 10,000 बढ़कर। उसे कौन ले जा रहा है? हरीश ले जा रहा है। तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे? टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स 60,000 का। और क्या करेंगे? हरीश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 से कर देंगे। और ये इन्वेस्टमेंट लेने की एंट्री हो गई। दिस इज मेथड वन। इस मेथड के हिसाब से मैं आपको एंट्री करके दिखाऊं, इसी मेथड को करना फॉलो। अब बताइए रिवैल्यूएशन में क्या लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन में ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 10,000 का। तो एक एंट्री हो गई आपकी, ये वाली एंट्री हो गई आपकी, देखो ये वाली एंट्री इज डन। ये वाली एंट्री हो गई। अब ये एंट्री कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कैपिटल अकाउंट में जाइए, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखिए, क्या लिखेंगे आप? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना लिखेंगे आप? हरीश के में 60,000 लिख देंगे। ऐसे कर देंगे। बड़ा क्लियर है। एक रिवेल्यूशन में गई, एक कैपिटल में गई, काम खत्म। ये हो गया, नोट कर लीजिए इसे। अब इन्वेस्टमेंट्स ना बुक्स में नहीं दिखेगा,
इन्वेस्टमेंट बुक से भी नहीं देख, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हरीश ले गया। तो मेथड टू लिखते तो कैसा करते, मेथड टू देखिए आप। मेथड टू, आप क्या करते हैं, पहली एंट्री में लिखते हैं हरीश का कैपिटल, हरीश का कैपिटल डेबिट 60,000 से कर देते हैं। टू, इन्वेस्टमेंट्स कितने का कर देते हैं, 50,000 का कर देते हैं। टू, रिवैल्यूएशन कितने का कर देते हैं, 10,000 का कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करो तो यही एंट्री आएगी। लेकिन अगर मैं ये एंट्री करता हूँ तो हरीश के कैपिटल में मेरी दो आ जाएगी। हरीश के कैपिटल में अभी हमने क्या किया था देखो, अभी हरीश के कैपिटल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा था ना। लेकिन अगर वो एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट 50,000 का, रिवैल्यूएशन 10,000 का, दो एंट्री लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। और और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे आप, इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर जाओगे तो इस तरफ, यहाँ यहाँ लिखोगे क्या, हरीश का कैपिटल और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। उननेसेसरी का कॉम्प्लिकेशन है। क्या करो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो, फिर पार्टनर को दे दो। तो जो मैंने करा ट्रीटमेंट उसी को कर लीजिए। ठीक है। रिवैल्यूएशन में ये जाएगा, कैपिटल में ये जाएगा, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, खत्म। इन्वेस्टमेंट इज डन। हाँ। हाँ, उसका फायदा सबको हो रहा है। इधर देख, अरे बाबा इधर देख, इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में डालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ प्रॉफिट टू द फर्म, एंड इफ इट इज अ प्रॉफिट और लॉस टू द फर्म इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीबडी। ले गया ना, तो हम हरीश के अकाउंट में दे रहे हैं या काट रहे हैं उसके अकाउंट से पैसा, ये बता जरा क्या कर रहे हैं। जब मैं डेबिट साइड में डालूंगा, किसके अकाउंट से पैसा काट रहा हूँ, हरीश के, और 50 नहीं काट रहा, 60 काट रहा हूँ। तो हरीश को इन्वेस्टमेंट की बढ़ी हुई वैल्यू को फायदा भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो ले जा रहा है इसलिए उसके अकाउंट से 60,000 कटेगा भी। ले जा रहा है वो पैसा, दे नहीं रहे उसको पैसा, ले जा, हमसे पैसा ले रहे हैं। देना होता तो क्रेडिट में जाता हो, ऐसा करा। आप देख रहे हैं, ऐसी चेंज इन पीएसआर में किया, ऐसी एडमिशन में कर रहे हैं, ऐसी एंट्रियां रिटायरमेंट में होती हैं, क्वेश्चन में कोई फर्क है ही नहीं। ये कर लिया। अब जरा बैलेंस शीट की तरफ जाएं जरा, पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं, देख रहे हैं सब कुछ कर चुके हैं, रह गया सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। पहले क्या करते हैं आप, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, कैपिटल को क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। चलिए करते हैं। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करें जरा। क्या दिख रहा है बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, कोई प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, ये टोटल वैल्यू कितनी है, 60,200 की, ठीक है जी। ये वैल्यू कितने की दिख रही है, 60,200 की। यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे किसका अकाउंट, गणेश, हरीश, फिर अनिल। और ये कितना बनेगा, 50,200, बांटो जरा कितना कितना आता है, 16, 16, 33, 16,734, 16,733, ऐसे। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर चले आए, यहाँ लिखा क्या, लॉस है ना, रिवैल्यूएशन लॉस 16,733, 16,733, 16,734, है ना, 16,734। एक्स्ट्रा थ्री लगा दिया, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। 16,733, ऐसे, 16,733, ऐसे। डन। मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये बेचारा जा रहा है गरीब आदमी, 1 रुपए ज्यादा ले जाएगा, तो किसी भी कर क्या फर्क। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, एक बात सुनो, 1 रुपए का फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। अगर तुम इसके में ज्यादा करोगे, है ना, तो प्रॉफिट भी इसी के में ज्यादा देना। ऐसे नहीं करोगे कि तुम हरीश को 1 रुपए दे दिया, फिर गिरीश को 1 रुपए दे, नहीं। मैंने देखा ना, मैंने वो जो गुडविल का ट्रीटमेंट करा था वो वाला वर्क, उसमें एक को, अगर मैं इसको 4 दे रहा हूँ तो इसको 3 3 करूंगा, अगर इसको 4 करूँ तो दोनों को 3 3 करूंगा। समझ रहे हो, प्रॉफिट का भी हिसाब फिर वैसे ही करना है। अगर जिसको 1 रुपए एक बार ज्यादा दिया, अगली बार भी उसे 1 रुपए ज्यादा ही दो, क्योंकि फिर वो कटेगा। अब आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसे 3 3 रखता हूँ, वहां 3 4 करता हूँ, तो फिर 1 रुपए का डिफरेंस दिखेगा आंसर में।
नहीं दिखेगा? अब कट जाएगा ना, देखो 3 4 वहां भी, 3 4 वहां भी, ये कट जाएगा आपस में। चलो अब क्लोज करते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको। क्लोज करते हैं इसको। कैसे करेंगे क्लोज, जरा बताइए मुझे। निकालो टोटल कितना कितना। ये 1,08,000 333। व्हाट अबाउट दिस? 40। आगे 334, उसके बाद 38,334। ऐसे इस तरफ चले आइए। ये तो बोले, बोले ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक बोले। 1,08,333। 1,48,334। 1,38,333। ऐसे कर दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब जो हरीश है ना, उसका पैसा तो लोन में ट्रांसफर हो रहा है, वो तो आगे करना ही नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस जगह पे जाएंगे, क्या करेंगे, हरीश का लोन अकाउंट लिख देंगे। कितना? 71,600। अच्छा, ये क्या ऐसे भी बोल रहा है कि हरीश को पेमेंट हम ही नहीं करनी है, ऐसा बोला? लोन में ट्रांसफर करने के लिए बोला, लोन में ट्रांसफर कर दिया। विल ट्रांसफर, हरीश का पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और बैलेंस शीट में लगे हाथ क्या कर दिया यहाँ पर, हरीश का, हरीश का लोन अकाउंट। कितना? कितना? 71,600 हरीश के लोन में। हरीश का तो अकाउंट ही क्लोज कर दिया, ठीक है जी। और अब उसके बाद बैलेंस सीरी लिखते हैं, बैलेंस सीरी। हरीश में कोई बैलेंस नहीं, इसका कितना बैलेंस है? 51,600, इसका 1,01,600। इसको यहाँ इस तरफ लिया है, बैलेंस बीडी। ये पता है क्या है? ये है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये क्या एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है ये? कितना कितना? 51,600 डैश 1,01,600, ये है आपके पास, ठीक है जी। और जैसे हमने पहले किया था एडमिशन में, लाना ले जाना करना है, वही करना है, और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं करना, लाना ले जाने की एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए, बताइए मुझे अब। तो अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या बोला है? कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 3 और 2 होगी। तो जरा देखिए, कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कैसे करना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना, यहाँ। आओ जरा लिखते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल क्या लिखेंगे? अच्छा मुझे बताइए, अब फर्म में कैपिटल बची कितनी, इसकी? कौन कौन बचे? हरीश और अनिल, इनकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ गणेश कितनी है? 51,600। अबे क्या कह रहा है, 51,600 है। 1 लाख कहाँ से आ गया? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ अनिल, वो कितनी है? 1,01,600। भाई टोटल बताओ कितना आया? 1,50,200, ये टोटल आया। अब ये टोटल किसमें बंटना चाहिए? गणेश और अनिल में बंटना चाहिए, किस रेशो में? 3:2 की रेशो। बांटो जरा, कितना कितना आता है? 91,000, 90,920। आगे 61,280। आंसर देख के बोल रहा है ना? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, कर लिया। अब हम इस पैसे को क्या करेंगे, इस वाले को, इस वाले को यहाँ लिखेंगे क्या, बैलेंस सीडी। ये नया है, नया। कितना कितना? 91,920 डैश और 61,280। अब आप कंपैरिजन करेंगे लाना ले जाने का, है ना भाई। ये वैल्यू कितनी है? 91,920। ये वैल्यू कितनी है? 91,920। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक या कैश? कैश लाएगा,
लाएगा ना? कितना लाएगा बताइए? 0, 2, 3, 40, 320 लाएगा। ये तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये है आपका 1,01,600 डैश, 1,01,600 डैश। कितने वैल्यू आ रही है? ये कैश ले जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ले जाएगा। डैश डैश कितना? 0, 2 और 3, 3, 40, 320 हो गया। ये ये पैसा प्लस होना, ये पैसा माइनस होना है कहाँ पर? बैंक में, कैश में। इतना करने के बाद अभी मैं दिखा दूंगा आपको, अभी पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या? कैपिटल। कैपिटल किस किस की लिखनी है भाई? गणेश की। और किसकी? अनिल की। बताइए गणेश की कैपिटल कितनी थी? 91, 91,920। दूसरे की कितनी थी? 61,280। टोटल कितना था? टोटल था आपका 153,200। ऐसे। और इधर प्लस 43,220 माइनस 43,220। फाइनल टोटल कितना आएगा? 20,000 ही आएगा। चलो भाई टोटल कर लो इसका। इसका टोटल कर लीजिए, कितना कितना था? व्हाट इज द टोटल है? बोल भाई कितना टोटल है? पता नहीं। टोटल बताओ कितना है? 4,05,000। 800 भी तो है। 800। ये वाली वैल्यू कितनी है? सेम ही नहीं, कैलकुलेट करके देखना आपका। हाँ, कोई डाउट है? ये बनी बैलेंस शीट आपकी पूरी। इसके आंसर के साथ मैच करें जरा, दिख रही है? हाँ दिख रही है, देखिए ये दिख रही है। 4,05,800। ठीक है। ये आपकी क्या थी? बैलेंस शीट थी। दिस वॉज योर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिख जाए पूरा। देखिए ऑनलाइन में दिख रहा होगा ये। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ऐसे ही चेंज इन पीएसआर में किया था। बिल्कुल ऐसे कहाँ किया था? एडमिशन और बिल्कुल यही ऐसा कर रहे हैं, लाना ले जाना कर रहे हैं। वर्क आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है इसे, पर कोई बात नहीं। देख रहे हैं, ये भी हो गया। और इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया। दिस वाज योर केस वन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देख लीजिए। होपफुली आप समझ पाए होंगे इसे। ऑनलाइन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। आइए देखिए, इससे अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिख रहा है अब यहाँ। अमित बालन चंदर पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में बांटते थे। पेटेंट था, गुडविल था। अमित एंड बालन एडजस्ट देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वही तो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में प्रोपोर्शनेट ही हो रहा है। अभी वही तो किया था हमने। उनकी कैपिटल को टोटल किया, प्रोपोर्शनेट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर कुछ ना बोला जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो जाने वाले पार्टनर के पैसे को लोन में ट्रांसफर कर देंगे। पिछले वाले में क्या बोला था? लोन में कुछ नहीं बोला था, लोन में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ भी कुछ बोला है? नहीं बोला, लोन में ट्रांसफर कर देना। तो ये आप अपने आप करेंगे, इससे मैं नहीं कराऊंगा। दिस इज इजी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय चंद्र एट 15,800। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? हाँ, कि लायबिलिटी ऑन प्रोविडेंट फंड क्या है भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बांट देंगे ना? हाँ देखो, कह रहे बांट देंगे। इट इज ऑर्डिनरी लायबिलिटी। अब ये क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000 का रख देंगे लायबिलिटी साइड में। हाँ। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड ऐसा कर देंगे बस। कुछ नहीं करना, अलग से कर देंगे उसको। क्या? अरे किसको एम्प्लॉय चला गया होगा, अपना प्रोविडेंट फंड मांग रहा होगा वापस, इसका मतलब वो है। और कुछ? और कुछ है ही नहीं। डेबिट साइड में लायबिलिटी क्रिएट करना इज अ लॉस टू यू। डेबिट साइड में बोलना है। उधर से कुछ पूछना है? इसको अपने आप करेंगे आप। ये आपके लिए टास्क है। मैं क्यों बताऊं आपको, मुझे खुद बताओ आप। लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना। 3,000 का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ए सिंपल सेपरेट चीज। ये एक अलग चीज है। हाँ, अलग अलग नहीं है। अंडरस्टैंड कंसेप्ट। आपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से आपने क्या कर रखा है? लोगों से पैसा ले रखा है, लेकिन अभी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा नहीं कराया। इसका मतलब ये है।
ठीक है। कोई एम्प्लॉय चला गया, वो अपना क्लेम ठोक गया, तो भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा पीएफ दो। ये तो वो लायबिलिटी है। ये वो पैसा होता है जो आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा करना होता है, और नहीं करा, आपके ऊपर ड्यू है पैसे, आपको जमा करना है। ठीक है जी। और ये क्लेम है। कोई एम्प्लॉय चला होगा, वो चला गया छोड़ के, कहता है भाई मेरा पीएफ दो, तो आप पहले कागज प्रोसेस करेंगे, सर्टिफिकेट बना के देंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में डालेंगे, वहां से फंड रिलीज होता है फिर, रिटायरमेंट का फंड। ये है वो। ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पड़े रहेंगे, इसका इससे लेना देना नहीं होता कुछ भी, इट्स सेपरेट। क्यों करूंगा माइनस, फंड थोड़ा ही है वो। क्या बोल रहे हो तुमसे वो। इज इट अ डिविजिबल फंड। इट्स नॉट अ रिजर्व कैटेगरी, ये तो प्रोविजन है, बना के रखा फंड के नाम पे पैसा, इसे माइनस नहीं करेंगे। लाइबिलिटी क्रिएट होगी, क्रिएट कर दो अलग से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज पड़ा रहेगा, लाइबिलिटी अपनी तरफ से एज इट इज पड़ी रहेगी। अगर आप सोचते, सोचो, आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से 3,000 रुपये बना रखा है, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एस्टिमेट हो गई। ठीक है। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, लाइबिलिटी फॉर प्रोविडेंट फंड कर दिया, खत्म। कर लो ऐसा काम, इस पे हाथ ही ना लगाओ। अगर मैं इसे लिखता हूँ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये प्रोविजन भी नहीं है, ये नॉर्मल लाइबिलिटी है। एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होती है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता, और डिप्रिसिएट, तब हम उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से करते हैं, लेकिन वो ये नहीं है। तो इसको रहने दीजिए और उसे एज इट इज डाल दीजिएगा, यू विल सी क्या आंसर निकलता है आपका। केस टू में आ जाते हैं। जब पार्टनर क्या होता है, चला जाता है, और उसकी पैसे की पेमेंट कौन करता है, रिमेनिंग पार्टनर करते हैं, फुल वैल्यू पे कर देते हैं। कहते हैं तू चिंता ना कर ब्रो, तू जा, तेरा पैसा लोन में डालेंगे, तुझे तेरा पैसा अभी लेके जाएंगे अब। उनका क्या फायदा, जाने वाले की कैपिटल उनकी हो गई ना अब। उनका ये फायदा, उनका बिजनेस के अंदर कैपिटल बेस बढ़ गया, उनको फ्यूचर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा, ऐसा करके। ठीक है जी। इसे, और ये जर्नल एंट्री के साथ है भाई, मजा आ गया सच, इसी को चाह रहा था मैं। तो हम क्या करेंगे, 1.5 पेज या 2 पेज, इसमें 10 से 11 एंट्रियां बनेंगी। 2 पेज बना लेंगे किसके लिए, जनरल एंट्री के लिए। और अगले पेज पे बनाएंगे बैलेंस शीट। और तीसरे पेज में वर्किंग नोट में बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो पहले मैं आपके सामने एडजस्टमेंट मार्क कर देता हूँ। एडजस्टमेंट मार्क करते हैं, देखिए। गुडविल फर्म वैल्यूड 57,000, स्टार लगा देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 10% बी लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा देंगे सी। फर्नीचर टू बी रिड्यूस लगा देंगे डी। रेंट आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, स्टार लगा देंगे इसमें। ठीक है। बस, क्वेश्चन नीचे से ऊपर तक पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट मार्क कर लिए, नेसेसरी फॉर्मेट है, पुरानी गुडविल है नहीं, गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना ही है, और इधर रिजर्व है उसे बांट देंगे, और तो कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन में। तो पहले फटाफट से फॉर्मेट बनाइए, और फिर मेरे साथ साथ आप ये काम करना शुरू करें। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, और अब आप इसको बना लीजिए, तो शुरू करिए इसे। तो यहाँ क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा था कि हमें एडजस्टमेंट्स मार्क करनी थी, हमने एडजस्टमेंट मार्क कर ली थी आपके सामने पहले। हाँ, जर्नल एंट्री बैलेंस शीट बनानी, लेकिन कैपिटल लाना ले जाना पैसा करना, उसकी तो मुझे फिर बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए मैंने वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाया। जर्नल एंट्री के लिए हम स्पेस छोड़ रहे हैं, ये वाला पेज। अगले पेज में हमने पार्टनर्स कैप बैलेंस शीट बनाई है, दैट्स माय आंसर। और ये वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है हमारा, वर्किंग नोट में हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इसलिए। तो चलिए, अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम। इज देयर एनी न्यू रेशो गिवन टू देम, कोई न्यू रेशो नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। पार्टनर्स की रेशो कितनी थी, इक्वल पार्टनर्स थे, क्या थे ये लोग, दे आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स यानी कि A:B:C, 1:1:1 की रेशो में थे। बी चला गया, तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो ए और सी के बीच में क्या हो जाएगी, 1:1 ही हो जाएगी। यही है न्यू रेशो की। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है आप, नहीं पुरानी गुडविल तो दे नहीं रखी है। वैल्यूड गुडविल 57,600 है, तो क्या लिखेंगे आप, फेयर ऑफ बी इन वैल्यूड गुडविल 57,600 इंटू 1/3 कितना आ जाता है बताइए।
बोलो। 19,200 ये कौन देगा उससे? ए और सी देंगे। क्या रेशियो में? 1:1 में। कितना कितना देंगे बताइए? हाँ, 9600 और 9600 ये देंगे। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी गुडविल वाली, नंबर 1। हुज अकाउंट इज डेबिटेड? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 9600, 9600 टू बी इज कैपिटल 19,200। क्या नरेशन बनेगी? ए एंड सी कंपनसेटेड टू बी फॉर गुडविल। ठीक है, ये बना दिया। जब आप ये एंट्री लिख चुके हैं, ये वाली एंट्री लिख लेंगे, तो लगे हाथ इसे कैपिटल अकाउंट में भी डाल दें, क्योंकि वर्किंग नोट में तो बना ही रहे ना उससे हम लोग। सब एंट्री नोट कर लें पहले, इसको नोट कर लिया। चलिए, इध- अब यार हो गया, रुक जा अब एक सेकंड में, मैं इधर दोबारा आ जाऊंगा। बैलेंस बीरी बताइए कितना कितना है बैलेंस बीरी? सीधे बैलेंस बीरी है कितना है? 60, 40 और 32? 60,000, 40,000 और 32,000। यहाँ क्या हो जाएगा? एज कैपिटल और सीज कैपिटल। ए और सी कितना? 9600 और 9600 बी के अकाउंट में। इधर क्या हो जाएगा? बी इज कैपिटल बोलकर डैश करके 9600 और 9600 ऐसे करके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हो चुका है? हो गया आपका। अब आप एंट्री देख लीजिए, किसको एंट्री देखनी थी। दैट इज योर एंट्री, ये रही। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा कर लिया, कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री कर ली। एक बार चलें जरा यहाँ पर। मेरा ये पार्ट हो चुका है कैपिटल अकाउंट का, दिस पार्ट इज डन। और गुडविल वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा पता है? एक एक आइटम से शुरू करूंगा। बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। बिल्स पेबल और क्रेडिटर पे तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? आई गो हियर, लिखूंगा बिल्स पेबल, और क्या लिखूंगा? क्रेडिटर्स। कितना कितना बिल्स पेबल क्रेडिटर्स है देखिए? 20,000 और 40,000। कितना है? 20,000 और कितना है? 40,000। बिल्स पेबल और क्रेडिटर 20,000 40,000 आपकी एंट्री बन गई है। ठीक है जी। अगले पार्ट पे चलते हैं। जनरल रिजर्व के बारे में क्या करना है? बांट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है? बांट देना है। आइए बांटते हैं इसको। इनकी एंट्री बनेगी। तो नंबर 2, जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है? 30,000। किस रेशो में बांटेंगे? 1:1:1 के रेशो में, ओल्ड पीएसआर में। 30,000 कितना कितना जाएगा? 10,000, 10,000 और 10,000। क्या नरेशन बनेगी? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व बांट दिया। तो डाउट है क्या? मुझसे पूछो। बांट दिया। इसी तरह से नंबर 3, मेरे से पूछना, क्या पूछना है? हाँ, अच्छा अभी आगे चल रही हो तुम। ठीक है, तो यहाँ इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। और कितना करेंगे? 6,000 था ना? 2,000, 2,000, 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, बांट दिया इसे। तीनों चीजें कर दी, एंट्री बना दी इनकी, देखो एंट्री बन गई है। अब इन दोनों को कहाँ डालना है? कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना है उसको पूरा करने के लिए, ठीक। कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना कितना जाएगा? 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है। और दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस 2,000, 2,000 और 2,000। तो ये अब पूरी लाइबिलिटी साइड खाली हो चुकी है आपकी। बैंक स्टॉक पे कुछ नहीं है। बैंक और स्टॉक, बैंक और स्टॉक पे चलिए। बैंक कितना वैल्यू है बताइए? बैंक, हाँ,
20,000 रख देंगे, छोड़ देंगे इसको, बाद में करेंगे। स्टॉक का वैल्यू कितनी है, वो भी 20,000 यहाँ लिख देंगे। बैंक को अंदर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अभी फाइनल पेमेंट लाना ले जाना करना है अभी, है ना, अभी नहीं लिख रहे इसको। ये वाला पार्ट हो गया। व्हाट इज देयर इन फर्नीचर, डी। फर्नीचर रिड्यूस बाय 8,000, फर्नीचर 8,000 कम करना है। देखिए, आई राइट फर्नीचर 28,000 -8,000, कितना हो जाएगा फर्नीचर, ये 20,000। और इसकी एंट्री करेंगे अब आप, इसकी एंट्री बनेगी यहाँ, एंट्री नंबर 4, रीवैल्यूएशन, डेबिट टू फर्नीचर 8,000, 8,000, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड, रिवैल्यूड। कुछ लोग क्या करते हैं, दो तीन को एक साथ मिला देते हैं, मत मिलाइए, वरना क्या होता है पता है, एक गलत हो गया, तीन चार गलत हो जाएंगे। तो कंबाइन एंट्री मत करिए इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फर्नीचर कर दिया डी, और फर्नीचर का डी पार्ट ये पूरा हो चला है। अगला एंट्री क्या है, डेटर। कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी 5,000 के हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेंटेन 10%। 45,000 का 10% तो 4,500 होता है। आपके ऑलरेडी 5,000 है, तो 500 रुपये आपको कम करना पड़ेगा, प्रोविजन फायदा हो जाएगा आपके लिए। तो कैसे करेंगे इस काम को, यहाँ देखिए, इस तरफ चलते हैं। यहाँ नंबर 5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपया, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन 500। प्रोविजन फॉर, रुक जाओ, डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड। हाँ, क्या बोल रही हो, अरे भाई तुम्हारे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, 10% बनाना है, 10%। 45,000 का 10% 4,500 होता है, लेकिन तुम्हारा तो ऑलरेडी 5,000 बना हुआ है, तो तुम्हें 500 कम करने पड़ेंगे ना, 500 का प्रोविजन कम करना पड़ेगा। प्रोविजन जब बढ़ता है तो क्या होता है, लॉस, घटता है तो क्या होता है, फायदा। प्रोविजन जब बढ़ता है तो डेबिट, क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। अब आपकी एंट्री बनेगी, एंट्री तुम कर ही चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, इस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे। डेटर्स, व्हाट इज डेटर्स, डेटर की वैल्यू कितनी थी आपके पास, डेटर की वैल्यू 45,000 माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 4,500, कितने का, 40,500 का बनेगा ये। हो गया, रिवैल्यूएशन तो बना नहीं रहे थे, कैपिटल में इसकी एंट्री जानी नहीं है, जनरल एंट्री चली गई है, ये जनरल एंट्री चली गई। तो ये आपका ये पार्ट भी खत्म हो चुका है, कौन सा वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला पार्ट भी, ठीक है। आगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया, इंक्रीज टू, 12,000 बढ़ गया, इंक्रीज टू, मतलब 120 से बढ़ाकर 132 कर रहे हैं, 12,000 का इंक्रीज, इंक्रीज बाय 132। तो मतलब क्या होता है, 120 में 132 जोड़ते फिर, इंक्रीज टू, यहां से, मतलब यहां से यहां तक ले गए, मतलब 12,000 बढ़ाइए सर। इंक्रीज बाय होता तो पूरा 132 जुड़ जाता, इंक्रीज टू लिखा है, 120 से बढ़ाकर कहां तक लिया है, 132 तक, 12,000 का इंक्रीज हुआ सर। कैसे करेंगे देखिए, नंबर 6, क्या चीज थी ये, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, बढ़ गया। और बढ़ने के बाद कहाँ चला गया ये, इधर। आपकी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी पहले, 120 प्लस 12,000 कर दिया, योर वैल्यू इज 1,32,000, दैट्स ईयर। लैंड एंड बिल्डिंग आपने बढ़ा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी काम हो चला आपका, बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ा इसका। हाँ, जनरल एंट्री बन गई थी, उसे हमने कर लिया। अब ये सब करने के बाद पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ बचा तो नहीं है, ये कुछ नहीं, रिमेनिंग पार्टनर्स का हिसाब बचा है। तो पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, ओह माय गॉश, तुमने बचा लिया मुझे, रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट रिकॉर्डेड, तो चलो इसकी एंट्री करते हैं।
क्या बनेगा नंबर 7? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितने से? 1500, 1500 क्या नरेशन बनेगी? रेंट इज आउटस्टैंडिंग, बस इतना कर दिया। ठीक। अच्छी नींद आ रही है वैसे तो, है ना? तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग, 1500 रुपये से यहाँ एंट्री चली जाएगी। तुमने खत्म कर दिया था क्वेश्चन पूरा। ये भी हो चला। अब चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस पे चले, आगे चले। नोट कर लिया? कैपिटल कहाँ से आएगा? अभी रुक तो जा। कैपिटल में तो कुछ जाना ही नहीं है। हाँ तो करो फटाफट से, पहले रिवैल्यूएशन कर लें जरा, मैं फिर मौका दूंगा आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा करते हैं पहले। आओ जरा देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता। यहाँ देखिए, क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड नेगेटिव साइड, है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट की। चलो, वहां देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहीं है? कहीं नहीं है। इधर रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से? 8000 से। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितने से? सिर्फ 500 रुपये से। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से? 12,000 रुपए से। रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से? 1500 रुपये से। कितना है ये? 9500। ये कितना है? 12,500। प्रॉफिट कितने का हो गया प्रॉफिट? रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितने से हो गया? बताइए। 9,500 माइनस कर देंगे तो कितने का प्रॉफिट रह जाएगा? 3,000 का प्रॉफिट। ये 3,000 का प्रॉफिट। एंट्री बनाऊंगा इसकी, नंबर 8। रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। कितना सा? 3,000 से 1,000 ये, 1,000 ये, और 1,000 ये। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक। कहाँ जाएगा? एक कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, बांटने पहले इसको नोट कर लीजिए। बिना अकाउंट बनाए भी आप अपना जर्नल एंट्री से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हालांकि बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना? कुछ गलत जुड़ गया किसी के अकाउंट में तो परेशानी हो जाएगी। कर लिया ये वाला पार्ट। यहाँ चले आए हम लोग इस पे, कैपिटल पे। तो कहाँ है कैपिटल? ये रहा। यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट था रे? 3,000 ना? 1,000 था। आ, अरे 1,000 ईच, 1,000 ईच है। 1,000 ईच कर दिया। चलो क्लोज करें। क्लोज करना है इसको। ठीक है जी, क्लोज करते हैं इसको। डबल लाइन से और डबल लाइन से, ऐसा करके। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया क्या कि पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि बी को पैसा हम देंगे, हम विल पे बी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बी की कैपिटल एक्वायर करनी है। तो ठीक है जी, चलो। चलो भाई कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखो जरा कितना कितना आ रहा है, ये बताइए मुझे। बैलेंस सीरी कितना आएगा? अब यहाँ बैलेंस सीरी तीनों का निकाल लेंगे, क्योंकि बी की पेमेंट तब तो करेंगे तो पैसा आएगा। टोटल बोलो कितना है ये? 30, 40, 45,000। दो, 4, 5। ठीक है, ये कितना है? अबे कितना है ये? ये कितना है? 76। ये क्या बोलता है? कहाँ गया लड़का? उल्टा पुल्टा बोलता है। 73,000, 72,200 और 45,000, ऐसे कर दिया। कितना बैलेंस आया? 55 कैसे हो जाएगा यार? 004, 9 और 1 10 और 5 15, 35,400। ये 72,200। ये 004, 9 और 1 10, 13, 63,400। ये बनेगा। हम्म। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे क्या बोलते हैं पता है आप? इसे बोलते हैं बैलेंस, BD। और ये क्या है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। कितना कितना? 63,400, 72,200 और 35,400।
400, ये है। ठीक है, यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा अब आपका। कैसे करना है जरा देखिए। अक्वायर करने के लिए मैं बताऊंगा ना कैसे करना है, अभी रुक जाइए। ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बाद में मैं इसे दिखा दूंगा आपको। अगर बी को पेमेंट चली जाती तो कैपिटल ए और सी की बचती ना। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि बी को पैसा कौन देगा, ए और सी देंगे। और इस तरह से देखिए कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका मतलब एक ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल कर रहा हूँ। कैसे करूंगा, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए कितनी है भाई, 63,400, प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ क्या है, सी कितनी है भाई, 35,400, प्लस प्लस अमाउंट ऑफ बीज कैपिटल टू बी पेड बाय ए एंड सी। देख रहे हो ना, मतलब बी की कैपिटल भी जोड़ देनी है यहाँ पर, क्योंकि बी का पैसा ए और सी ला रहे हैं ना। अरे भाई क्वेश्चन में लिखा है, पार्टनर डिसाइडेड टू प्री एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी, पैसा ला रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बी का जितना भी है वो कौन देगा, ए और सी देंगे। इसका मतलब ए और सी ने बी की कैपिटल खरीद ली। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना बिजनेस में। तो अब न्यू, अच्छा, अच्छा बताओ मुझे, बी को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फर्म की। अब फर्म ना करके पार्टनर भर रहे हैं, तो क्यों भर रहे हैं वो, दे आर फिलिंग, दे आर डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो फर्म में तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ना। वो फर्म से पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, कहते हम दे देंगे, क्यों दे दोगे तुम भाई। तो उनका पैसा बढ़ेगा बिजनेस में, तो कितना पैसा देना था उसका, 72,200। तो इनकी न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, कितना, 1,71,000। दिस इज देयर न्यू कैपिटल। किस रेशियो में होनी चाहिए ये, ए और सी के बीच में। कैसी बात कर रहा है यार, 5 4 4 10 हो गया, 3 और 1 4, तो 11, 6 3 9 और 7 16। वही तो है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। कूद रहे मेंढक की तरह, बिना वेरीफाई करे हुए। हमेशा तुम थोड़ी ठीक हो सकते हो, या हमेशा तुम गलत हो सकते हो, ऐसा भी नहीं है। अभी कोलोमार्टी कितना, 1:1 में, न्यू रेशो 1:1 है। 85,500, नहीं, 85 नहीं, 87 नहीं, 8 8 16 65, 85,500, 85,500, ऐसे। यहाँ लिखेंगे बैलेंस सी डी न्यू 85,500 डैश 85,500। ये बी में डैश क्यों लगाया, क्योंकि बी को तो पेमेंट जानी है। ठीक है जी, बी को पेमेंट जानी है। अब जरा कंपैरिजन करें, देखिए जरा कंपैरिजन करते हैं। 63, ये 85,500 है, 85,500, ये 85,500 है। बैंक क्या होगा बंदा, ये पैसा लाएगा, कितना लाएगा बताइए, 001, और 3 और 2, 22,100 लाएगा ये तो। ही विल ब्रिंग 22,100। ठीक है, ये इसका लिखेंगे कितना, 72,200, 72,200। इसका कितना है, 85,500, 85 85,500, 85,500। बताइए कितना बनता है, 001 कितना, 50,100। जरा टोटल करो कितना आया, कितना पैसा ला रहे हैं, टोटल करो, 72,200। आ गया पैसा पूरा। क्या करेंगे, बैंक ले जाएगा। कौन पैसा ले जाएगा, कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा, डैश 72,200, डैश ऐसा पैसा ले जाएगा। 72,200 ये पैसा ले जाएगा, ले गया, खत्म।
अब आपको यहाँ दो एंट्री और करनी थी, तब आपका जाके क्वेश्चन पूरा बनता है। आप देख रहे हैं ना कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे हुआ, लाना ले जाना, यही तो था। ऐसे ही किया था एडमिशन में, ऐसे ही किया था चेंज इन पीएसआर में, कुछ अलग थोड़ा ही है। मैंने कहा था चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह हम एक ही तरीके से करेंगे। अब आप देखिए इसकी एंट्री क्या बनती है। एंट्री बनेगी नंबर 9। पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू एस कैपिटल टू सी एस कैपिटल। कितना कितना पैसा ला रहे हैं ए और सी, बताइए जरा। 22,100 और 50,100, 72,200। क्या लिखेंगे? कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी टू पे ऑफ बी, ऐसा कुछ नहीं। फिर एंट्री नंबर 10, क्या लिखेंगे? बीज कैपिटल डेबिट, है ना, बीज का। और पेमेंट क्या करनी है? रिटायरमेंट था ना ये तो पेमेंट कर सकते हैं। डेथ होता तो कहाँ भेजते? एग्जीक्यूटर में। फिर क्या करते? पेमेंट करते। डेथ में तो हम पहले एग्जीक्यूटर में भेजते फिर पेमेंट करते हैं ना। डेथ रिटायरमेंट में तो हम सीधा पे कर सकते हैं टू बैंक। 72,200, 72,200 क्या लिखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड, बी का कैपिटल अकाउंट सेटल हो गया। अब एंट्री भी पूरी हो चली है आपकी, एंट्री पूरी हो चली है। और यहाँ आपके पास नए कैपिटल अकाउंट भी आ गए हैं। अच्छा चलो जरा देखिए, जरा नया कैपिटल अकाउंट में क्या कर डालेंगे? कैपिटल ए और सी का कितना कितना था? 85,500, 85,500 कितना बनेगा? 171। कोई लोन वोन कुछ नहीं जाना, बैंक में डालिए यहाँ प्लस 22,100 और कितना? 50, नहीं हम ये 22 और 50,100 माइनस 72,000, कितना था? 200। तो बैलेंस कितना रहेगा? 20,000 ही रहेगा, क्योंकि जितना आया था उतना चला गया। पैसा आया और पैसा गया, बैंक इज अनअफेक्टेड, बैंक में क्या बराबर हो गया। टोटल करो जरा कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल? 2,05,500। व्हाट अबाउट दिस टोटल? जबरदस्ती 2,32,500। ऐसा करके आपने ये अपना आंसर निकाला। तो ये आपकी बैलेंस शीट बनी। देख रहे हैं जो ग्रीन से लिखा है वो सारा का सारा क्या था? फाइनल आइटम था। कैपिटल एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम चलना है जैसे हमने चलाया था पहले भी। और दिस इज योर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री ये बनी, ये बना आपका कैपिटल का बैलेंस शीट। और ये वर्किंग नोट में। इतना कुछ करने के लिए मुझे वर्किंग नोट में बनाना पड़ा, क्योंकि अगर आप प्लस माइनस करके करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये वो क्वेश्चन था जहाँ क्या बोला जाए, सिर्फ जनरल एंट्री बनाई और क्या बनाई है। हाँ, दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पूरा हो चला। ये, हाँ जनरल एंट्री देख लीजिए। अब मैं एक बता रहा हूँ आपको, मैंने जो पिछली से पिछली क्लास में आपको बना के दिखाया था ना पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक बार फिर दिखाऊंगा आपको, फिर एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। अब मुझे बताना कितना ठीक करते हैं कितना गलत करते हैं। सो आई होप दिस इज फाइन विद एवरी, आ जाइए। ये हमने कर दिया यहाँ पर खत्म, ठीक है। नहीं खत्म तो नहीं करते अभी। अब आप देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ये वाला कैपिटल देखा आप लोगों ने। क्रेडिट साइड में बैलेंस बीट गया, लोन बाय पार्टनर, उस पर इंटरेस्ट, रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, रिवैल्यूएशन का, गेनिंग टू, मतलब ये कौन सा वाली एंट्री चलेगी? शेयर ऑफ गुडविल की, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस की एंट्री जब मेथड 1 था, प्रॉफिट लॉस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जब मेथड 2 था, मतलब जब रेशो बदल जाती है वो। फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इधर हमें पार्टनर से रिकवर करना होता है उसके एग्जीक्यूटिव से पैसा। और इधर क्या है? वो सारे आइटम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं जब रिटायरमेंट या डेथ होता है। क्या? करंट का बैलेंस, लोन टू पार्टनर, उस पर इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, रिवैल्यूएशन का लॉस, ओल्ड कैपिटल राइट ऑफ करी। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कब? जब हम शेयर ऑफ लॉस रिकवर करते हैं उससे, जब रेशो नहीं बदलती है, और जब रेशो बदल जाती है तब। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एग्जीक्यूटर का बैलेंस जब हम उसको पेमेंट करनी होती है। ये आपको क्लियर है सारा? ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड में क्या आता है। सीयूटी पे क्वेश्चन आया है भाई इससे रिलेटेड एक बार।
2 साल पहले एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को करा, और उसको लगा कि उसने जो आंसर करा था वो सीयूटी की मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा सर विल, क्या मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज करूं? मैंने कहा देख बेटा, बताते हैं चैलेंज करना है नहीं करना। ओह सर, ये कौन सा खुल गया, इट वॉज नॉट देयर। नहीं, ये भी नहीं था। आई एम जस्ट शोइंग यू, रुक जाइए, क्वेश्चन जो था 11th नोट्स। अभी दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट करिएगा। आई एम शोइंग यू। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, और मुझे लगता है कि आप में से हर व्यक्ति इसे ठीक कर पाएगा। कर सकते हैं ना? यार, थोड़ा सा रुक जाइए, आई जस्ट शो यू। कैसा क्वेश्चन था उसके पास ये? देखिए आपका आंसर क्या होगा। बच्चे का ना जो भी आंसर था, उसका आंसर सीयूटी मतलब एनटीए ने गलत कर दिया था। उसने मुझे भेजा क्वेश्चन, बोला सर मुझे चैलेंज करना है। अब आप बताइए आपका आंसर क्या होना है इसमें, क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता तो आप क्या करते? क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, कंप्यूटर पे इसके आंसर डालने होते हैं। या ओएमआर था, मुझे नहीं पता क्या था, बट दिस वाज द क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। हो गया, लॉक कर दें सबका आंसर। अपना अपना आंसर सेव कर लो, है ना? कोई कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन है? जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे वो इसका जवाब ढंग से दे देगा। जिसके कॉन्सेप्ट वीक होंगे उसको परेशानी आ रही होगी। एक नजर में आंसर निकल रहा है इसका, सिंपल। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। बोले, चलो डिस्कस करते हैं। आइए, क्वेश्चन कहता है कि डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी बताया था आपके सामने, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था ना। इंक्लूड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस होता है जी, पॉजिटिव होता है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, इंटरवीनिंग पीरियड, या तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस की फॉर्म में होगा, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की फॉर्म में होगा, या फिर डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस होगा, या सेक्रीफाइस टू गेनिंग की फॉर्म में होगा। जनरल रिजर्व का शेयर होता है, होता है ना। और हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ होती है, नहीं होती है? और दिखा देता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ। यहाँ आ जाओ ना, ये रहा। अभी मतलब इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई 8 और 16 दूनी 8। देखो ये रहा, अभी पढ़ाया था। अभी मतलब नजरों से गोजल हुआ है, देखो ये रहा। क्या है, देखो ड्राइंग्स। हाँ, किसकी पूरी, और क्या डेट ऑफ डेथ वाली तो होगी है पूरी। पूरी का क्या मतलब है? जिस साल वो एग्जिस्ट किया उस साल उसने जितने ड्राइंग्स करी वो सब दिखेगी, और उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा अगर रेट है तो। ये भी दिख रहा है, इसका मतलब गया नंबर तुम्हारा तो। आओ देखें जरा दूसरे में क्या था। इसके बाद क्या था, ये अमाउंट पेड टू इज एग्जीक्यूटर्स, ये नहीं होता। अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमने क्या किया था, इधर देखिए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं।
दिस इज द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, दिस इज द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हिज एग्जीक्यूटर। पेमेंट थोड़ी होती है। तो आपका जो आंसर था वो क्या था? योर आंसर इज व्हाट? ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है। तो कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर इज करेक्ट। उस बच्चा ये लिख के आया था फोर्थ, है ना, जैसे तुमने किया था। ये गलत करके आया था, देख लीजिए। है। हाँ, अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर तब तो बनता ना। पेड थोड़ी होगा यार। मैंने बोला मरे हुए बंदे को पे करने के लिए आपके पास जाना पड़ेगा, ब्रो रुक आई एम कमिंग। वैसे थोड़ी होगा। तो देखो, इतनी छोटी छोटी चीज पे गलतियां हो जाती हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट फ्रॉम सीयूटी आपके सामने है। 3 साल 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात होगी तब का है ये। आप ही के किसी सीनियर ने पूछा था। मैंने कहा चैलेंज मत कर बेटा, तेरा आंसर गलत है। ठीक है। और उसी साल मैंने ये शीट बना के दी थी बच्चों को, उसी साल। उससे पहले नहीं बनाई थी मैंने। ये वाली जो शीट है ना, ये वाली, उसी साल बना के दी थी, उससे पहले नहीं बनाई थी मैंने ये वाली, देखिए। सब डेबिट में क्या क्रेडिट में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन होता है कब टाइम पीरियड लगना चाहिए, कब टाइम पीरियड नहीं लगना चाहिए। सो दैट इज देयर। ठीक है। तो कितने लोगों ने आंसर ये दिया था, ये वाला? ये दो। बाकी लोगों का क्या आंसर था? फोर। क्या था? फोर। टू थी डाउटफुल, टू और फोर में। फोर फोर तो कहीं से बन ही नहीं रहा ना, ये तो आउट ऑफ ट्रैक हो गया, बोलो। थ्री कैसे हो गया भाई? ए बी सी, ए बी सी, डी नहीं आएगा? ड्राइंग्स तो आती है ना, टोटल ड्राइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ, जितनी भी करी सब आती है। छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं, इस साल भी बने थे, छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अगर आप आ गए, अच्छा फाइन। अब आप देखेंगे, ये हमने हटा दिया यहाँ से, ये भी हटा दिया यहाँ से। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है आपके पास, यहाँ देखिए। खुल जा भाई। है। ये देखिए। अब आपने इसमें से ये वाला पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी जैसा ये भी है। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच ए वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। वही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? भाषा मुश्किल हो गई है बस। कुछ नहीं, कोई प्रोपोर्शनेट वगैरह सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो ओल्ड को न्यू से कंपेयर करिए, लाना ले जाना करिए, अपने आप उसी रेशो में होगा वो। ठीक है। जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ वाई, ये बोला करने के लिए खुद करेंगे इसको। नंबर 5। ना यार, ये तो करने चाहिए थे। इन्हें करेंगे आप 4 और 5। 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है इस पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसी चीज हो जाती है, लोग छूट जाती है लोगों से। ये 4 और 5 जो है ना, काफी अच्छी चीज है। और फिर उसके बाद नंबर 3 आता है आपके पास। लोकेशन निहाल का कैपिटल एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ब्रिंगिंग इन पेइंग ऑफ द कैश एज केस में बी। तो ठीक है। नंबर 6 भी वैसे ही है। और नंबर 4, मतलब ये बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब कैपिटल फिक्स हो जाती है, हम फिक्स, कैपिटल 1 लाख फिक्स हो गई है, एक्स को इमीडिएटली कैश पे कर दिया जाएगा। अब एक्स को कैश कैसे पे किया जाएगा, देखो जरा। देख रहे हो कैश कैसे पे किया जाएगा? कैश तो 40,000 आपके पास, बाकी का कैश का क्या करेंगे? करेंगे इसका डिस्कशन अगली क्लास में। और फिर ये वाला है 8। टोटल कैपिटल फिल 2 लाख हो गई, विच इज कंट्रीब्यूटेड ए सी डी इन देयर न्यू रेशो, ऐसे। और ये क्या है? द कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी एज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट कैपिटल कितनी? 35 लाख। यानी कि कैपिटल फिक्स कितनी हो गई? 35 लाख हो गई। बस फिर वेरिएशन है प्रैक्टिस के लिए, इन्हें हमें करना है। और ये शीट खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास रहता है एक छोटा सा काम, कि सेक्शन 37 को कैसे यूज करते हैं वो। पर पहले हम कैपिटल अकाउंट को करेंगे, फिर सेक्शन 37 का हिसाब किताब करेंगे। इनमें से जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आप करें। दैट विल बी फॉर योर बेनिफिट। ठीक है जी। तो बस आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे 4 बजे। जुलाई के महीने में हम 4 बजे करेंगे क्लास। जब सिलेबस कंफर्टेबल हो जाएगा तब हम 4:30 करेंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।